हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फन डे। ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो अब रिजॉल्व हो गए हैं। अब आपको एवरी डे एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए, पिछले टर्म पर हम लोगों ने जो था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ा था। आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की उसको बहुत ही अच्छे से रिजॉल्व करने की, कि आपको अच्छे से चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो। तो आज हम लोग पढ़ते हैं कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। दैट्स द इम्पॉर्टेंट। किताबों में बहुत सबसे पहले पढ़ा देते हैं, वो एक अलग बात है। हम लोग पहले उसको समझते हैं कि भाई मीडियम के लिए हमें कूलम्स लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या मीडियम में जो कूलम्स लॉ है वो हाउ टू रिएक्ट इट, उसमें क्या होता है। जैसे फोर्स डिक्रीज कर जाता है, और डिक्रीज करेगा तो किस हिसाब से करेगा, कैसे करेगा। तो ये चीज़ हम आज समझने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाया जाएगा। कवर बोर्ड्स इज द टारगेट एंड एम इज द एंट्रेंस। बिल्कुल पैरेलल कवरिंग की जाएगी। हाँ, इसके लिए आपको नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी। मैंने एक ही डाली है अभी, बाकी की टाइम टू टाइम आपको पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी स्टडी मटेरियल है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ साथ आपको एक मोटिवेशनल लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे रिगार्डिंग टू एग्ज़ाम्स, और उनका रिव्यू भी मैं देता रहूँगा, क्वेश्चंस भी बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। इससे पहले मैंने जब कूलम्स लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था। हालांकि बहुत से लोगों का कमेंट भी आया उस पर कि सर ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है। मैंने उनको व्हाट्सएप के थ्रू बताना चाहा, बट उन्होंने कहा नहीं समझ आ रहा। तो पहले तो हम उस वीडियो की उस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, कैसे सॉल्व करना है। मैंने बोला था कि आपके पास एक क्लॉक है, ठीक है। आपके पास क्या है, एक क्लॉक है, और इस क्लॉक में क्या है, थोड़ी हाईटेक टाइप की क्लॉक है। ऐसा मैंने सोचा, ये बहुत ही फेमस बुक का क्वेश्चन है, क्रूटो बुक का नाम है, ठीक है, एस क्रूटोस। ठीक, हम लोग इरोडो भी करेंगे, एस वर्मा भी करेंगे, सब करेंगे टाइम के साथ। थोड़ा इस समय हम लोग स्लो चल रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हम बिल्कुल हमारा लोगों का जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, अच्छा हो जाए। वो आपके व्यूज़, आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पर डिपेंड करेगा। उसके अकॉर्डिंग वी विल प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर यू। तो हाँ, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इसमें क्या था कि ये यहाँ पर जैसा कि मार्किंग होती है क्लॉक पे, वैसी कुछ मार्किंग थी 7, 8, 9, 10, 11। बट ये सारे जो थे वो चार्जेस थे। ये क्या थे, चार्जेस थे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और फिर हमने क्या किया, इसके सेंटर पर एक चार्ज रख दिया 1 कूलम का, और पूछा था फाइंड द नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज, या फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंट्रल चार्ज। तो अब इस पे हमें निकालना है। अगर आप लोग जीरो सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जीरो होता, बिल्कुल होता, बट अगर ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड एवरी टाइम क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। चलिए, लेट्स कम टू द पॉइंट। इसको सॉल्व करते हैं। हाउ टू सॉल्व इट। सॉल्व ये है, अगर आप ध्यान से देखें, तो इसके और इसके बीच के फोर्सेस की अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब 12 और 6, 3 और 9, ठीक। फिर हम एक की बात करेंगे क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक टर्म है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान से देखो भाई, ये मान लीजिए सेंट्रल चार्ज है, ये 12 कूलम है, ये 6 कूलम है, तो नेट फोर्स कितना आया, 6 कूलम, 6K, सॉरी, आया कि नहीं आया भाई। ये 6 कूलम है, और ये 12 कूलम है, ये 6 कूलम है, तो नेट कितना आया, 6 कूलम के, सॉरी। ये आप बात समझ सकते हैं, बात समझ आ गई। तो इसका और इसका डिफरेंस कितना है भाई, इसके बीच का फोर्स, इसके बीच का फोर्स नेट करेंगे, दोनों अपोजिट हैं, तो 12 ये
12 के ये 6 के ये बच्चा 6 के, सिंपल ऑब्जर्वेशन, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ठीक, तो मतलब अगर हम बात करें यहीं पर तो आप देखेंगे ये आप पाओगे 6 के, जो इस डायरेक्शन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। अब बात इसकी करें तो 9 - 3 ये भी 6 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये दो बातें आपको समझ आ गई होंगी। कुछ हमने ऐसा किया, एक फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा, जो कि ये दिया गया, इसको हम अलग से बना लेते हैं। अब देखो, ध्यान से देखना भाई, इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, इसका फोर्स, सेम चीज इधर होगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, बहुत सुंदर। अच्छा, ये जो 12 के बाद 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 30 30, क्योंकि ये पूरा क्या है, ये पूरा जो है हमारा, ये पूरा जो है, इनके बीच का एंगल कितना होता है? 30 30। ये जो हमारा पूरा है, ये क्या है, ये जो है पूरा सर्कुलर है 360 डिग्री, तो दो के बीच में 30 30 का एंगल आएगा। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं फोर्सेस की। तो एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में हो गया भाई, बहुत सुंदर। ऐसे इसके पास वाला ये हो गया, ये एंगल 30 और ये भी एंगल 30। क्या बात समझ आई? ध्यान रखना, बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी। एक चीज़ ये क्लियर हो गया तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये वेक्टर का बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। फिर एक फोर्स ये रहा और एक फोर्स ये रहा। क्लियर हो गया? और इनके बीच का एंगल जो है वो भी 30 है। वो भी कितना है? 30, और ये भी 30। क्या भैया, हमने इस पूरे को इधर लिख लिया, क्योंकि इसके बाकी वाले सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए, अब हम बात करें तो भाई ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अब बच्चे ये वाले। अगर इनकी और इनकी बात करें हम, तो देखो क्या होगा, कैसे होगा, हाउ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। तो भाई ये जो फोर्स है, ये सारे एफ एफ मान लो, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ठीक है। तो ये वाला फोर्स थीटा एंगल पर है, तो दो कंपोनेंट्स इसके बनेंगे। एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो ये रहा, ये क्या आ जाएगा, एफ कॉस 30। बात क्लियर है? बोलो बोलो, बात क्लियर है। और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा, वो भी एफ साइन 30 हो जाएगा। बोलो, बात क्लियर है? क्लियर है। अब जरा इस वाले फोर्स की बात करें, इसका भी एक कंपोनेंट इधर को जाएगा, वो हो जाएगा एफ कॉस 30, और एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो हो जाएगा एफ साइन 30। अब देखो, ये दो फोर्स इसके हो गए और ये दो फोर्स इस रेड वाले के हो गए। ध्यान रखो। चलो, इसको हम रेड से बना देते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि रेड वाले का फोर्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड से लिख लेते हैं, तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि रेड वाले के लिए हम लिख रहे हैं फोर्सेस, ठीक है। तो ये एफ साइन 30 और ये एफ साइन 30। बोलो भाई, क्लियर है? क्लियर है। तो ये रेड वाले फोर्स रेजोल्यूट हो गए। तो फाइनली ये भी साइन, ये भी साइन, साइन अपोजिट ये कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए? बहुत सुंदर। इधर क्या बचा, 2f cos 30। इधर क्या बचा, 2f cos 30। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रीन वाले पे बात करते हैं, जो ग्रीन वाले फोर्सेस हैं, ये वाले। हमने इनकी बात की, अब ये वाले कर रहे हैं। तो ये ग्रीन वाला है, क्या ग्रीन वाले में ही सेम पैटर्न आएगा भाई? लेकिन ग्रीन वाला इस वाली लाइन से ये पूरा एंगल कितना दिखाएगा ग्रीन वाला? अब ग्रीन के लिए अगर हम बात करें तो ये एंगल हो जाएगा इसके लिए 60, और इसके लिए भी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इसके लिए भी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ रहे हैं ना?
अब हम इन वाले फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में इसके पास जो है F sin 60 और इधर भी हमारा क्या हो जाएगा F sin 60। ये तो भाई निकल लिए, कैंसिल आउट हो गए। क्या इस डायरेक्शन वाले फोर्स बचेंगे? क्या F cos 60 और F cos 60। रेड वाली लाइन के लिए रेड वाले फोर्सेस हैं, ग्रीन वाली लाइन के लिए ग्रीन वाले फोर्सेस हैं। क्या बात समझ आई? ये भी आप क्या करें, इसको भी आप रेड कर लें ताकि कंफ्यूजन ना रहे। बोलो भाई, क्लियर बात हो गई? अब बात समझ आई हाउ टू सॉल्व इट। क्रूटो का एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मजेदार। तो भाई देखो 30-30 कैंसिल, 60-60 कैंसिल, तो ऐड कौन से हुए? सिर्फ इस लाइन के ही तो सारे फोर्सेस ऐड हुए और प्लस ये वाला, इसी को हम लोग क्या कर देंगे, एफ नेट लिख देंगे। तो देखो भाई एफ नेट इज इक्वल टू 6K, इधर पहले से था 6K प्लस 2F cos 30 प्लस 2F cos 60। बोलो भाई, सारे ऐड हो गए भाई। एफ हो गया इनटू, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस है, तो इस केस में ये हो गया आई कैप। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 6K, तो माइनस का 6K जे कैप। ये आपका आंसर रहा। इसको आप सॉल्व कर लोगे, 30-30 वैल्यू 30-60 की वैल्यू रख दोगे, आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, बात क्लियर है? भाई देखो 30 कितना होता है, √3/2 होता है कि नहीं? cos 30 √3/2 से 2, तो ये हो गया √3F, ठीक। और ये होता 1/2, ये कितना बचा F की वैल्यू कितनी है 6K, सब में 6K आ जाएगा, देख लो डायगोनली सबको निकाल लो, सब में 6 आएगा। 6K कॉमन ले लो, जो बचे वो लिख दो भाई, आंसर है IJK में। बात क्लियर हो गई, समझ आ गई? स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करें, समझ आ गया तो लाइक करें। एकदम क्रूटो का बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे हम लोग इसमें इरोडो का भी एक क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन वाला, मज़ा आ जाएगी, बुद्धि खुल जाएगी। तो भैया दिमाग वार्म अप हो गया, तो अब समझने की कोशिश करो कूलम्स लॉ इन अ मीडियम, ठीक है। चलो भाई, कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। देखो भाई मीडियम में क्या होता है भाई, वैसे अगर हमारे पास दो चार्जेस दिए गए, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये एयर में रखे हैं, किसमें रखे हैं, एयर में, तो इनका जो हम एफनेट निकालते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है कि नहीं? ये तो भैया हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई समस्या इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, ठीक है। लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं, मान लो इसको हम किसी मीडियम में रखते हैं, मान लेते हैं कि हम किस में रखते हैं, वाटर में रखते हैं। किस में रख देते हैं, वाटर में रख देते हैं। समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्या होने वाला है। प्रॉपर्टी भी एक यूज होगी, ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी भी एक यूज होगी, ध्यान रखना। तो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है। मान लो इसको हमने किस में डाल दिया, वाटर में। किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। तो देखो इसने क्या रिएक्शन क्या आएगा, क्या हुआ होगा उसको समझ भाई। अगर वाटर का स्ट्रक्चर होना है तो ऐसे ही तो होता है भाई, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग करते हैं, इनके बीच का एंगल कितना होता है, लगभग नियर अबाउट 105 डिग्री का होता है। एनीवेज हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं भाई। अगर इसको हम वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग नॉर्मल छोटी छोटी चर्चा करेंगे, बाकी जब हम लोग इंडक्शन पढ़ेंगे एकदम धमाकेदार इसकी चर्चा करेंगे। और अभी आगे आएगा हमारा कैपेसिटर,
कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर में हम लोग भी डाइलेक्ट्रिक के नाम से इसको जानेंगे, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है, पढ़ना है। चलिए देखिए क्या करना है। तो भैया जब इसको हमने वाटर में डिप किया, वाटर में डाल दिया, तो भाई ये प्लस ये भी प्लस, इनमें क्या दुश्मनी प्यार जो भी था डजंट मैटर, दुश्मनी होगी। तो भाई साहब ये प्लस ये भी प्लस। अच्छा इसको हम मान लो अभी Q2 नहीं है, ऐसा हम मान लें कि अभी Q2 नहीं है, तो भाई साहब जब हम इसको वाटर में डालेंगे, जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो इस Q को घेरेगा कौन? इस Q के पास कौन से चार्जेस आएंगे? नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले आएंगे। तो अगर Q2 नहीं है, अगर Q2 नहीं है तो जो हमारे माइनस चार्जेस हैं वो इसको सिमेट्रिकली घेर लेंगे। घेर लेंगे कि नहीं घेर लेंगे? ऐसे घेर लेंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। तो भाई साहब अगर Q2 नहीं है और इसको अगर वाटर सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 को सिमेट्रिकली Q1 घेर लेंगे। ठीक है भाई, घेर लेंगे तो बहुत बढ़िया बात। लेकिन यहाँ Q2 हमारे पास है, Q2 हमारे पास है। जब Q2 हमारे पास है तो क्या हो जाएगा? इस Q2 की वजह से, इस Q2 की वजह से क्या इधर जो O है माइनस है वो क्या इधर आपको ज्यादा हो जाएंगे? इधर जो माइनस चार्जेस हैं वो ज्यादा हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे हाँ ना बोलो भैया, हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएंगे भाई। देखो ये जो Q2 है ये भी प्लस का, ये थोड़ा क्या करेगा? इसको खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मतलब सिमेट्रिक ना होके इस साइड चार्जेस ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए कि नहीं ज्यादा हो गए? बोलो, बात चमकी, क्लियर हुई एकदम, कंफर्म? चलिए भाई, तो भाई साहब जब हमने वाटर सॉल्वेंट में इस Q1 Q2 को डाला, वाटर सॉल्वेंट में Q1 Q2 को डाला, तो हमने ये देखा कि Q1 को O ने सिमेट्रिक किया, Q2 की वजह से क्या हो गया? O राइट साइड जो हो जाएंगे वो ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे, ज्यादा। ठीक है, तो अच्छा भैया, तो Q1 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? वैसे नेट अगर Q2 ना होता तो Q1 पर नेट फोर्स 0 होता, लेकिन Q2 है तो बताओ भैया Q1 पे किधर फोर्स लगेगा? बोलो भैया, माइनसेस किधर ज्यादा हैं? राइट साइड। तो Q1 पे एक फोर्स लगेगा राइट साइड, जिसको हम बोलेंगे F इंड्यूस्ड। F इंड्यूस्ड। क्या बात चमकी? हाँ ना बोलना पड़ेगा। चमक गई तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, हमें बताएं, बात समझ में आई एकदम बढ़िया से। अब भाई बात करते हैं Q2। Q2 अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 फोर्स किधर लगाएगा? Q1 पर। Q1 पर Q2 फोर्स किधर लगाएगा? तो भाई साहब आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कूलम्ब्स लॉ की एक प्रॉपर्टी, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस is independent of presence और absence of other charges। बात समझ आई? याद आई प्रॉपर्टी? ना याद आई हो पीछे के वीडियोस देख लें, कूलम्ब्स लॉ जब मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था। बोलो भैया, बात समझ आई कि नहीं आई? तो मतलब जो Q2 है वो इधर ही फोर्स लगाएगा, फोर्स इधर ही लगाएगा। कितना लगाएगा? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या बात समझ आई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, ये बात समझ आ गई। तो भैया जो हमारा लॉ था वो क्या था? क्या ये पिक्चर क्लियर है? क्या ये बात समझ आ गई? आ गई भाई साहब। तो क्या थोड़ी थोड़ी आपको फीलिंग आई, कुछ अच्छा लगा कि हाँ फोर्स कैसे चेंज हो रहा है? तो भैया इसमें एफ नेट क्या हुआ? अगर हम बात करें एफ नेट क्या हुआ, तो एफ नेट क्या हो गया? डिक्रीज कर गया भाई। अरे बात समझ आई कि नहीं आई? बात चमकी कि नहीं चमकी? देखो भाई, ये इधर तो एफ नेट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? क्या आपको थोड़ी अक्ल जागी आपकी? चलिए भाई, बहुत सुंदर। जो हमारा असल में लॉ था वो क्या था? अगर किसी मीडियम में हम दो चार्जेस को रख दें, किसी मीडियम में अगर हम दो चार्जेस को रख दें Q1 और Q2, तो क्या होता है? तो इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट ER Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के बात समझ आ गई? ये भाई साहब लॉ है जो हमने यहां से समझा है।
तो भाई साहब इसमें इप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है, इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ध्यान रखिए, ये बहुत काम की चीज है। इसमें हम लोग इंडक्शन में एकदम फुल भयानक वाली चर्चा करेंगे, खतरनाक टाइप की। और ये जो ई आर है, ई आर क्या है हमारा, ई आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बोलो भाई, बात चमकी कि नहीं चमकी। और ये जो इप्सिलॉन नॉट ई आर है, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। बोलो भाई, ये टर्मिनोलॉजी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे मुझे याद है आपको भी याद रखनी पड़ेगी। क्या ये बात चमकी? बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये जो टर्म है, इसी टर्म से फोर्स हमारा क्या होता है, डिक्रीज कर। ई आर क्या होता है, ई आर यहां आप कायदे से ढंग से लिख लो, ई आर वो फैक्टर है जिससे फोर्स डिक्रीज कर जाता है। और ये जो फोर्स का डिक्रीज होना है, ये प्रॉपर्टी है किसकी, मटेरियल की। भैया जिसके पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ज्यादा डिक्रीज होगा, जो सेमीकंडक्टर टाइप का है जिसमें कम फ्री इलेक्ट्रॉन है तो कम होगा। क्या बात चमकी भाई, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, समझ आ गई, लाइक जरूर करें। चलिए, क्या ये पूरा जो मैंने आपको ये कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम समझाया, क्या वो बात आपके बिल्कुल समझ आ गई? बहुत बढ़िया, समझ आ गई तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। नोट कर लें, समझे, आपका लॉ ये रहा। अब बात कर लेते हैं क्या, तो बात समझ आ गई। ई आर वो फैक्टर है जिससे फोर्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो मान लो कि ये हमारा 10 न्यूटन है और ये हमारा 5 न्यूटन है, ये वाला फोर्स 5 न्यूटन है, ये वाला 10 न्यूटन है, तो नेट फोर्स कितना आया, 5 न्यूटन। तो ई आर क्या हो गया, 2। ई आर क्या हो गया, 2 हो गया। भाई जिस फैक्टर से फोर्स कम हो जाता है उसको ई आर बोलते हैं। क्या बात समझ आ गई? चलो भाई आगे देखते हैं। इसमें एक चीज और भाई बता दूं, ये पूरी कहानी क्लियर हो गई। तो भाई साहब, हालांकि हम लोग 90% केसेस में इसी लॉ को डायरेक्टली यूज करेंगे, लेकिन भाई साहब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, उसमें सोचो समझो आंसर बताओ। इसका आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। फाइंड द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ओनली। केवल एक की वजह से दूसरे पर आपको क्या करना है, एक की वजह से दूसरे पर आपको क्या करना है, फोर्स बताना है। केवल ये ध्यान रखना, बस ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्चुअल टाइप का है, ऐसे ही हम लोग बड़े बड़े एग्जाम्स में, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में इसी टाइप का पूछते हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और धन्यवाद।